बुराइयों के सिलसिले में ये तीसरी पंचायत है और 11 पॉइंट इसमें रखे गए, जिनमें से 10वां पॉइंट ये था, जैसा कि मौलाना ने अभी बताया, कि मेवात में तमाम मसाजिद और मदारिस के ज़िम्मेदारों से इस पर भी अमल करने की गुजारिश की जाती है कि रोड पर खड़े होकर मस्जिद और मदरसे के लिए चंदा ना मांगे और सफ़ीर हजरात को मदरसा तस्दीक बनाएं। जिस इलाके में सफ़ीर जा रहा है वहाँ के ज़िम्मेदारों से तस्दीक दिखाकर उनसे मंजूरी लेकर चंदा करें। आम रसीदों को उगाई पर पाबंदी लगाने का भी अमल करने की गुजारिश की जाती है। ये 10वां पॉइंट था। मैं इस सिलसिले में एक बात ये कहूँ कि चंदा बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप कौम की भलाई के लिए और समाज की भलाई के लिए करते हैं, हमारे मदरसे या मस्जिदें या स्कूल या हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटियाँ या इसी तरीके से हमारे कौमी जो भी इदारे हैं, उनके लिए जो भी चंदे किए जाते हैं वो चंदे काबिल कद्र हैं और जो लोग करते हैं वो काबिल तारीफ के लायक हैं। वो लोग, उनकी हिम्मत होती है, चूँकि ये हर एक से नहीं हो पाता। आदमी जब इस काम को करता है तो अपने आप को मिट्टी में मिलाना पड़ता है और किसी के सामने हाथ फैलाना ये कोई हंसी मजाक नहीं है। ये लोग, ऐसा काम वही लोग कर सकते हैं जो कौम का जज्बा रखते हों। बहरहाल, लेकिन बाज़ मर्तबा लोग इस तरह का तरीका इख्तियार कर लेते हैं जिससे वो अच्छा नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि अगर किसी गांव में कोई मस्जिद है, किसी महल्ले में मस्जिद है, तो वहाँ के लोग अगर कुछ चंदा करते हैं तो पहले तो वहाँ के महल्ले वालों को और गांव वालों को ही गैरत आनी चाहिए कि हमारी मस्जिद है, हमारा मदरसा है, हमें ही इसकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, बाहर उनको नहीं जाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े बाहर जावे तो उसका तरीक़ाकार ठीक हो। मिसाल के तौर पे अगर आपको बाहर जाना है तो वहाँ के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, हिंदुस्तान में हर जगह ये तरीका है कि अगर कोई मदरसा कहीं अपने सफ़ीर को भेजता है तो उसको कुछ कागजात बनाकर देता है, उसकी आईडी वगैरह होती है, उसका पता होता है, मदरसा अपना उसमें अपनी मोहर लगाता है, मुहतमिम उसमें अपने साइन करता है और फिर वहाँ जिस इलाके में वो जाता है उस इलाके के जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वहाँ वो जब उसकी तस्दीक कर देते हैं और तस्दीक करने का उनका अपना एक तरीक़ाकार है, वो तस्दीक कर देते हैं तो फिर उनकी तस्दीकात पर इलाकों में वो अपना चंदा करते हैं। तो ये तरीक़ाकार है। लेकिन हमारा इलाका मेवात एक ऐसा इलाका है, यहाँ लोग तहकीक नहीं करते, बल्कि बगैर तहकीक के कोई आ गया तो उसको देते हैं। चूँकि ये हमारी मेवात की खुसूसियत है कि हमारे सामने जब भी कोई हाथ फैलाता है तो हम उसको खाली हाथ नहीं भेजते। ये हमारा अपना तरीका है, हमारी अपनी सखावत है। अल्लाह के नबी से एक मरतबा लोगों ने शिकायत की कि लोग इस तरह की से करते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती फिर भी वो मांगते हैं, तो आप और आपके पास भी आते हैं, आप भी उनको देते हैं। तो आपने कहा कि भाई मेरी गैरत ये कबूल नहीं करती कि कोई खुदा का नाम लेकर ऊपर वाले का नाम लेकर मेरे सामने हाथ फैलाए और मैं उसको कुछ ना दूं। तो ये लोगों की अपनी गैरत होती है कि वो देते हैं, लेकिन तरीक़ाकार हमारा ठीक होना चाहिए। बस इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। और मैंने ये कहा था कि भाई ये चंदा जो है सिर्फ मदरसे या मस्जिद वाले ही नहीं करते, सियासी लोग भी करते हैं, स्कूल वाले भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। सबका अपना तरीका अलग अलग है। चंदा हर एक आदमी करता है, बस तरीक़ाकार उसका अलग अलग है। चंदा अच्छाई के लिए किया जाता है, कौम की भलाई के लिए किया जाता है, तो ये सुन्नत है, अच्छा है। बस इसमें दो चीज़ें का ख्याल रखा जाए, एक तो ज़रूरत का इजहार और दूसरे तरीक़ाकार सही है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब करे। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि चूँकि मदरसे वाले ही नहीं, मसाजिद जो तामीर होती हैं उस पर आप जो है अगर आप अपनी तरफ से आप खड़े करेंगे तो आप इसके जिम्मेदार होंगे। तो आइंदा आप हाथ उठाए कि इंशाल्लाह ये भौना चंदा नहीं करेंगे, अपने जेबे खास से, अपने घरों में, अपने महल्ले में, गांव में अपने करेंगे इज्जत के साथ में। जी हाँ, नहीं करेंगे भाई, किसी को इजाजत नहीं है। हाँ, छोटा रास्ता जब बड़ा रास्ता है, रोड पे खड़े होकर के चंदा नहीं होगा, कोई इसकी सपोर्ट ना करे, ना कोई टाइट करे, ना इसको कोई परमिशन दे। अपने इलाके में आपको रोक लगानी चाहिए। जी।